आज पशुपालक भाइयों हम बात करेंगे पशु का बार बार गाभिन होना किन कारणों से होता है और इसके लिए हमें क्या दें और वो भी क्यों दें और कैसे दें, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं और उसके बाद में आपको मैं दवाई बताऊंगा कौन सी दवाई देनी है। यानी रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं जिसको साधारणतः, यानी पशु बार बार गाभिन होने के क्या कारण हैं। तो उसके लिए एक तो एन्युलेशन डिलेड ओव्यूलेशन होता है, यानी पशु का देरी से हिट में आना, ये भी एक कारण है। दूसरा हार्मोन इनबैलेंस होना, यानी पशु में हार्मोन का असंतुलन होना, या फिर यूट्राइन इन्फेक्शन होना, यानी गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण होना, मेट्राइटिस पाइमेट्राइटिस ही हो सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन फेलियर यानी निषेचन विफलता होना, या न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यानी पशु में पोषक तत्वों की कमी का होना, या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होना यानी प्रारंभिक भ्रूण की मृत्यु होना। ये 6 कारण होते हैं और इन 6 कारणों से पशु है वो बार बार गाभिन होता है। यदि हम इन 6 कारणों को मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हमें 5 फायदे होंगे। ये कर विशेषकर ये डेयरी पशुपालकों के लिए तो विशेषकर है, हमें 5 फायदे होंगे। वो कौन कौन से फायदे होंगे मैं आपको बारी से बताता हूँ। उसके बाद में दवाई बताऊंगा कौन सी दवाई देनी है आपको। पूरा वीडियो अंत तक देना और लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, जिससे आपको अच्छी अपडेट मिलती रहे। तो 5 फायदे की मैं बात करूँ तो इसमें पशु का दूध उत्पादन बढ़ेगा, यानी वो 6 समस्या नहीं होंगी तो पशु का दूध उत्पादन है वो बढ़ेगा। दूसरा रेड्यूस लेंथ ऑफ ड्राई फीड, यानी पशु कम दिन तक टलेगा, यानी दूध से हटेगा, कम दिन तक है वो हटेगा, ये समस्या नहीं होगी, फिर जल्दी वो गाभिन हो जाएगा। तो तीसरा प्रिवेंशन फ्रॉम इनफर्टिलिटी अदर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, यानी पशु में जो बांझपन की समस्या है वो नहीं होगी और जनन विकार है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। चौथा फायदा होगा हमें, यानी पशु पर जो लागत आती है वो कम हो जाएगी। ऑप्टिमाइज्ड ब्रीडिंग फीडिंग लेबर, वो कैसे कम होगी कि पशु मतलब सही टाइम से हिट में आ रहा है, सही टाइम पर वो गाभिन हो गया है, तो उसी कॉस्ट में हमारा क्या हो जाएगा फ़ायदा, मतलब वो जो लेबर कॉस्ट चल गई उसी कॉस्ट में तो हो रहा है। दूसरा हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम बार बार गाभिन करा रहे हैं, एआई करवा रहे हैं, तो उसके भी पैसे लग रहे हैं वो हमारे बचेंगे। चाहे हम मतलब एआई करवाएं या जोटे सांड से हम क्रॉस कराएं तो वो उसकी लागत है वो बच जाएगी। और फीडिंग उसी फीड में मतलब वो भी बचेगी, उसी फीड में हमारा काम हो रहा है, वही टाइमली हिट से आया, टाइम से वो गाभिन हो गया। तो ये हमारे 5वां फायदा होगा हमें मोर नंबर ऑफ लैक्टेशन पीरियड, यानी काफ़ी दिन तक पशु है वो दूध दे होगा। ठीक है, नहीं तो वो ये समस्या जो मैंने 6 बताई वो समस्या होंगी तो वो काफ़ी दिन तक हटेगा, दूध से हट जाएगा और इससे हमें बहुत भारी नुकसान होगा। तो उसके लिए इन सारी समस्याओं के निजात के लिए मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो आपको कैसे देनी है। अब पशु को हिट में लाने के लिए हमें क्या देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, हम वही चीज़ क्यों दें, इसका भी मैं एक लॉजिक बताऊँगा, इसका भी कारण बताऊँगा, प्रूफ के साथ में बताऊँगा और कैसे दें। तो यार दोस्तों इस वीडियो का अंत तक देखना आप, जिसको आपको समझ में आ जाए। तो उस दवाई का नाम है, एक आयुर्वेद कंपनी का आता है जिसका नाम है JEM फ्रीटी किट के नाम से आता है। ठीक है, अब ये हमें कब देना चाहिए और कब देना चाहिए, तो मैंने आपको पीछे 6 कारण बताए थे। जैसे पशु देरी से हिट में आ रहा है उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, यानी पशु का हार्मोन असंतुलन हो गया है उस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन फेलियर हो गया उस कंडीशन में दे सकते हैं, या पशु में पोषक तत्व न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो गई उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गई है यानी पशु की जो प्रारंभिक भ्रूण की डेथ हो गई है उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। अब क्यों दें, इसका भी कारण है भाई, हम यही चीज़ क्यों दें, इसको क्या फ़ायदा इससे देने से। तो ये एक तो सेफ़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम जो भी दवाई यूज़ करते हैं पशु में उसका सभी का साइड इफेक्ट होता है, और हम खुद स्वयं जो दवाई लेते हैं और मेडिक्स पूछते हैं मेडिकल वाले से कि भैया इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, परंतु पशुओं के लिए हमने कभी नहीं पूछा है। ठीक है, अच्छी सी दवाई दे दो कोई, नहीं, ये गलत है। तो इसका सेफ है, नॉन हार्मोनल है, इसमें किसी प्रकार का कोई हार्मोनल नहीं डाला गया है, नेचुरल है, ये एक प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाई है, नॉन टॉक्सिक है, इसमें किसी प्रकार का रासायन का उपयोग नहीं किया गया है, रेड्यूस फ्री है, यानी जब ये गोली आप दोगे तो पूरी की पूरी हजम होगी, उसका कोई भी अवशेष नहीं बचेगा, पच जाएगी वो बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी है वो काम आएगी।
सिंगल सोल्यूशन फॉर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, यही एकमात्र इसका उपाय है। बार बार जो गाभिन होता है पशु का, लो ट्रीट कॉस्ट में आता है, कम पैसे में, कम लागत में ये दवाई उपलब्ध है। अब इसमें 3 तरह की गोलियां आती हैं, जो मैंने JEM फ्री टिकट में बताया था। इसमें 3 तरह की गोलियां आती हैं, जिसमें एक का नाम है अग्जापार, दूसरी का नाम है जनोवा और तीसरी का नाम है परजना मिंट्रस। अग्जापार क्या काम करती है? ये गर्भाशय की सफाई करेगा और नई जो CL है उनको बनाएगा, और PGF2 अल्फा को स्रावित करेगा ये, ठीक है। और जनोवा है वो FSH और LH की नकल करेगा, सेम जो FSH और LH से ये काम करती हैं वो सेम करेगा। मिंट्रस क्या करेगा? ये प्रजनन सुधार के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करेगा, और पशु में गर्भ धारण की जो दर है उसको बढ़ाएगा, और पशु में जो बार बार गाभिन होने की समस्या है उसको जड़ से ही मिटा देगा। तो ये काम करेगा। अब हमें देना कैसे है? जैसे आपकी पहलून गाय या बछड़ी है, पाड़ी है, तो उसके लिए मिंट्रस आपको 1 से 20 दिन तक देना है, एक एक गोली देना है, दिन में एक ही बार देना है। जनोवा है वो 6ठे, 7वें और 8वें दिन आपको 3-3 कैप्सूल दिन में एक बार देना है। अग्जापर है वो प्रथम दिन आपको 4 बोली, यानी गोली का नाम ही मैं बोली बोलता हूँ कि छोटी हैं वो अधिक मात्रा में तो उसको बोली बोलते हैं। 4 बोली है वो दिन में 2 बार देना है। शुरू वाले दिन 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम को देना आपको। फिर 2 दिन से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ये आपको 4-4 गोली एक टाइम देना है। ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से वीडियो को देख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। दूसरी, यदि आपकी गाय भैंस पहली बार ब्याई हुई हो और नहीं बोल रही हो, यानी एक बार तो ब्याई हुई है परंतु वो हिट में नहीं आ रही है दोबारा, तो उस कंडीशन में आपको मिंट्रस है वो 1 से 20 दिन तक देना है, एक टेबलेट देना है, दिन में एक ही बार देना है। जनोवा है वो 11वें से 12वें दिन, 11वें व 12वें दिन 3-3 कैप्सूल देना है, दिन में एक ही बार देना है। अग्जापर है वो 1 से 10 दिन तक 4 बोली, दिन में एक ही बार देना है। और यदि गाय व भैंस दूसरी बार ब्याई हुई हो और वो हिट में नहीं आ रही हो, यानी दूजन बोलते हैं हम साधारणतः, दूसरी बार ब्याई हुई हो और हिट में नहीं आ रही हो, तो उसके लिए मिंट्रस 1 से 14 दिन तक आपको एक टेबलेट देनी है, दिन में एक बार देना है। जनोवा है वो 2 दिन तक 3 कैप्सूल देना है, दिन में एक ही बार देना है ये भी। अग्जापर है वो 1 से 4 दिन तक 4-4 बोली देनी है आपको, दिन में एक ही बार देना है। परंतु ध्यान रहे 5वें दिन आपको 4 बोली दिन में 2 बार देनी है, मतलब 4 बोली सुबह, 4 बोली शाम को देनी है। अब चौथी कंडीशन, यदि आपका पशु बार बार गाभिन हो रहा हो तो उस कंडीशन में मिंट्रस है वो 1 से 10 दिन तक लगातार एक टेबलेट देनी है, दिन में एक ही बार देनी है। जनोवा है वो 2 दिन तक 3 कैप्सूल, दिन में एक ही बार देना है आपको। और जो अग्जापर है वो 1 से 10 दिन तक 4 बोली, दिन में एक ही बार देना है। तो यार दोस्तों, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, और कमेंट डालना कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई हो, कौन सी बात आपको अच्छी लग रही हो, जिससे मैं भी आपसे प्रेरित हूँ। और आपको वीडियो अच्छा तो लाइक ज़रूर करना और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अंत में सभी दोस्तों का वीडियो पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद जी।